वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। कभी कोर्ट में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कि न्यायाधीश भी कश्मकश में होते हैं कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या दिया जाए या इस कहानी का फैसला क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में जज बड़ी बेंच के पास मामले को फैसले के लिए भेज देते हैं। ऐसा ही एक मामला मद्रास हाई कोर्ट में हाल ही में देखने को मिला, जहां पर यह सवाल खड़ा हुआ था कि क्या लिव इन में रहने वाली महिला को उस व्यक्ति की पेंशन पाने का अधिकार है जिसके साथ वो रह रही थी। खास बात तो यह है कि लिव इन में रहने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि पुरुष के पत्नी की बहन है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर ये दिलचस्प मामला है क्या। एस कलियापुरम नाम का एक शख्स तमिलनाडु विद्युत उत्पादन और वितरण निगम में काम करता था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था और उन्होंने अपनी पत्नी को सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अपना नॉमिनी भी बनाया हुआ था। सुशीला को कैंसर हो गया तो उन्होंने अपनी ही बहन को पति से शादी करने की परमिशन दे दी थी, जिसके बाद तीनों अपने 6 बच्चों के साथ रह रहे थे। कुछ दिनों बाद सुशीला की मौत हो गई और 2015 में कलियापेरुलम ने अपनी साली को अपना कानूनी उत्तराधिकारी बनाने के लिए आवेदन किया, जिसमें सभी बच्चों की सहमति थी। यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके बाद कहानी में एक और नया मोड़ आता है। इससे पहले कि युवक की साली को कानूनी उत्तराधिकारी बनाया जाता, इससे पहले ही युवक कलियापेरुलम की भी मौत हो जाती है। यानी उत्तराधिकारी का आवेदन किया जा चुका था और आवेदनकर्ता की मौत हो गई। अब मृतक की साली, जिसका नाम मलार कोडी है, वो मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गई और मलार कोडी ने अपने हक के लिए रिट याचिका दायर की है। जब मामला हाई कोर्ट की निचली बेंच पहुंचा तो मामला सुनकर सभी हैरत में रह गए। न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन की ओर से इस मामले को बड़ी पीठ के सामने रखने का फैसला किया गया। इस मामले को लेकर सिंगल बेंच की ओर से रजिस्ट्री को आदेश दिया गया कि चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को रखा जाए ताकि पीठ का गठन किया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि बड़ी पीठ इस मामले को किस तरह से सुलझाती है। और खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।